नमस्कार। चलिए आज शब्दों की मिट्टी में उतरते हैं और एक ऐसी आवाज सुनते हैं जो अक्सर खेतों की खामोशी में कहीं खो जाती है। आज हम बात करेंगे कृषक गान की, यानी किसान के गीत की। पर रुकिए, ये सिर्फ एक गीत या कविता नहीं है। नहीं, ये तो उस इंसान की पहचान है जो जमीन से जुड़ा है, जो हमारा अन्नदाता है। ये उनकी कहानी है, उनके संघर्ष की और उनकी ताकत की। तो चलिए इस गीत की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस रचना और इसके रचयिता दिनेश भारद्वाज के बारे में, जिन्होंने इसे हमारे अन्नदाता को समर्पित किया है। तो ये गीत लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। 1949 में उज्जैन में उनका जन्म हुआ और कहते हैं उनकी लेखनी में, उनके शब्दों में देश के मिट्टी की महक है। वो जो भी लिखते हैं, चाहे कविता हो या कहानी, वो जमीनी हकीकत से जुड़ा होता है। और ये गीत भी कुछ ऐसा ही है, एकदम सीधा किसान के जीवन से जुड़ा हुआ। देखिए, इसका मकसद सिर्फ सुंदर शब्द लिखना नहीं था, बल्कि मकसद था कृषि के महत्व को, उसके सम्मान को समाज में फिर से स्थापित करना। तो कविता के दिल में क्या है, इसका मूल भाव क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखी चीज से, संतोष की तलवार। ये दिखाती है किसान की असलियत और उसकी अंदरूनी ताकत को। सोचिए, कविता शुरू होती है इस पंक्ति से, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। तलवार, लेकिन ये कोई लड़ाई या हिंसा का हथियार नहीं है। नहीं, ये तलवार है संतोष की, मन की शांति की, उसकी अपनी भीतरी ताकत की। और यहीं पर एक कमाल का, कह सकते हैं, एक गहरा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ है बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाई, है ना, जहां सूरज ने उसके लिए धूप और छांव में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ है उसका अपना हथियार, संतोष की वो तलवार जो उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखती है। कभी एक कदम और आगे जाते हैं। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, श्रम रक्त, मतलब पसीना और खून। और कहते हैं कि जब ये श्रम रक्त शरीर में जाता है ना, तो मधुमास ले आता है। मतलब उसकी मेहनत ही क्रिएशन का, नई जिंदगी का सोर्स बन जाती है। और मधुमास का मतलब क्या है? वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसान का पसीना ही इस धरती पर वसंत लाता है, हरियाली लाता है, जीवन लाता है। अब यहां से कविता किसान की भूमिका को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़े लेवल पे ले जाती हैं। वो उसे कहती हैं विश्व का पालक, पूरी दुनिया का पालनहार, लेकिन एक ऐसा पालनहार जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। कभी कहते हैं विश्व का पालक बना जो अमर उसको कर रहा है। मतलब वो जो पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, वो असल में इस दुनिया को अमर बना रहा है, क्योंकि उसकी मेहनत के बिना तो जीवन ही नहीं है। कितनी गहरी सोच है ना? लेकिन इसी महानता के ठीक बीच कविता एक ऐसा सच सामने रखती है जो चौंका भी देता है और दर्द भी। वो पालनहार जो पूरी दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो उन्हीं लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा है जिनका वो खुद पेट भर रहा है। यही इस कविता का सबसे दुखद लेकिन सबसे शक्तिशाली सच है। और यहां ये जो शब्द है ना, पालित, इसका मतलब है वो जिसे पाला गया हो, जो आश्रित हो, यानी हम सब, पूरा समाज जो किसान की मेहनत पर निर्भर है। और विडंबना देखिए, वही समाज उसके दुख का कारण भी बन रहा है। लेकिन इतनी दर्दनाक सच्चाई के बाद भी कवि हार नहीं मानते। वो निराश नहीं होते, बल्कि हमें एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दिखाते हैं। और वो दिशा है नव सृष्टि का निर्माण। यहां किसान अपने दुख से ऊपर उठता है और एक अल्टीमेट क्रिएटर, एक निर्माता के रूप में सामने आता है। कवि कहते हैं आज उससे क्रूर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। मतलब इस क्रूर हकीकत को देखकर मैं बैठ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इसी से प्रेरणा लेकर एक नई दुनिया बनाऊंगा। ये एक तरह का कॉल टू एक्शन है, निराशा को क्रिएशन की पावर में बदलने का। और फिर ये लाइन आती है जो सच में हिलाकर रख देती है, चीथड़ों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। सोचिए, किसान अपनी गरीबी को, अपने फटे हुए कपड़ों को भी अपने खून से सींचकर उपजाऊ बना देता है। मतलब उसका दुख, उसका अभाव, वो भी जीवन का सोर्स बन जाता है। वाह! और फिर इसी मिट्टी के, इसी उर्वरा के कण कण को जोड़कर कवि कहते हैं मैं एक नीड़ का निर्माण करूंगा। जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। ये क्रिएशन का फाइनल स्टेप है। धूल और मिट्टी के कणों से एक घर बनाना, एक पूरी नई दुनिया बसाना। तो नीड़ का मतलब तो होता है घोंसला,
पर जाहिर है यहाँ बात सिर्फ एक चिड़िया के घोंसले की नहीं हो रही। ये प्रतीक है एक घर का, सुरक्षा का, एक नई शुरुआत का, एक ऐसी दुनिया जिसे किसान ने अपनी मेहनत और अपने त्याग से बनाया है। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल उसी दुनिया को दिखाती है, धूल और मेहनत से एक पूरी की पूरी दुनिया जन्म लेती है। ये खेत, ये बैल, ये ट्रैक्टर, ये सब कुछ उसी नई सृष्टि का हिस्सा हैं जिसे किसान ने रचा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गीत, ये गान इतना ज़रूरी क्यों है? इसका मैसेज आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? चलिए अब कविता के इसी सार को समझते हैं। देखिए, ये कविता असल में एक आह्वान है, एक पुकार है। ये हमसे कह रही है, आज उस पर मान कर लूं, मतलब किसान पर गर्व करो। आह्वान उसका आज कर लो, मतलब उसे पहचानो, उसे वो सम्मान दो जिसका वो हकदार है। आज उसका ध्यान कर लूं, अपना फोकस उसकी तरफ लाओ और फिर इन सब से प्रेरणा लेकर एक नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। तो अगर निचोड़ निकालें तो ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे हुए क्रिएटर को देखने के लिए कहती है। एक आम से दिखने वाले विनम्र इंसान के अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए, और किसान में एक वर्ल्ड बिल्डर को, एक दुनिया बनाने वाले को देखने के लिए। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब हम अपनी थाली में भोजन देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? क्या सिर्फ खाना, या फिर किसी के श्रम रक्त से रखी गई एक पूरी नई दुनिया की नींव? Like, share, and subscribe now and learn smart.